नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोमर @टॉपिक वाइज विद सुमित चैनल पर। देखिए दोस्तों, इससे पहले की कुछ क्लासेस हुई हैं हमारी, जिनमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में जाना है और फ्रैक्शंस के बारे में एक बेहतर ढंग से जाना है। और आज की जो क्लास है हमारी, आज की क्लास है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और इनको बेहतर ढंग से जानेंगे। देखिए बच्चों का बेस यहीं से लेकर चलते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं, होल नंबर्स क्या हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि होल नंबर्स क्या हैं, नेचुरल नंबर्स क्या हैं, हमारी क्या क्या होती हैं। इनको हम एक बेहतर ढंग से जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है हमारी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स होती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी भाषा में इसकी डेफिनेशन है कि जितनी भी हमारी गिनने वाली संख्याएं हैं वो क्या है, हमारी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। वो हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं, जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसी क्रम में हम आगे तक बढ़ते जाते हैं और अनंत तक ये हमारी क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स। सभी गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। सभी गिनने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, ये हमारी नेचुरल नंबर की डेफिनेशन है कि नेचुरल नंबर्स हमारा है क्या, प्राकृत संख्या क्या है। इसी को हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो हो जाएगा हमारा ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड टू नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। देखिए दोस्तों, ये हमारा नेचुरल नंबर्स है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमारी जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं वो क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। जितनी भी हमारी गिनने वाली संख्याएं हैं क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद बात आती है हमारी होल नंबर्स पर। पूर्ण संख्याएं क्या हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्लियर हुआ कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद होल नंबर्स पर आते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, यदि आप उतारना चाहें तो वीडियो को रोककर उतार सकते हैं। देखिए साथी, इसके बाद है हमारा होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है हमारी। देखिए, जीरो से स्टार्ट होने वाली सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, होल नंबर्स होती हैं। ये संख्याएं हमारी कहां से स्टार्ट होती हैं, जीरो से। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है हमारी, एक से। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, आगे इसी क्रम में। अब होल नंबर्स हमारी जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी क्रम में अनंत तक ये क्या होती है, हमारी होल नंबर्स होती हैं। होल नंबर्स को जाना हमने, जीरो से स्टार्ट होने वाली सभी संख्या क्या होती हैं, होल नंबर्स। जीरो से शुरू होने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी होल नंबर्स। सभी संख्याएं, ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को क्या कर देंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग
जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर्स। देखिए दोस्तों, अब दूसरी बात आती है इसमें हमारी कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं या सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी होल नंबर्स हैं या नहीं है। अब देखिए, आप प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी एक से लेके अनंत तक, एक से लेके आगे तक जितनी भी क्रम में हमारी संख्याएं हैं वो क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखिए, होल नंबर्स में पूर्ण संख्याओं में क्या है, हमारा जीरो से स्टार्टिंग होती है इनकी, जीरो से, और 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी होल नंबर्स में आती हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स में हमारी आएंगी। इसके बाद देखिए, इंटीजर्स पर बात आती है हमारी। ये साथी अगर आप उतारना चाहें तो इसे उतार सकते हैं। इसके बाद है इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। देखिए साथी, अब हमारी बात आती है कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक नंबर लाइन पर हमारा रिप्रेजेंटेड होने वाली सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जीरो को लगा करके क्या होती है हमारी। देखिए, ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन में बीचों बीच होता है हमारा जीरो। क्या होता है, जीरो। और जब हम राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव में चलेंगे, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो नेगेटिव में चलेंगे। देखिए, जीरो के बाद आएगा हमारा 1, इसके बाद 2 3 4, इसी क्रम में अनंत तक। और इसके बाद जीरो के बाद आएगा हमारा यहाँ -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ये क्या होती है हमारी दोस्तों, पूर्णांक होते हैं। जीरो क्या है, ना तो हमारा नेगेटिव है और ना हमारा पॉजिटिव है। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये होते हैं हमारे दोस्तों ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए दोस्तों, हमने 3 डेफिनेशंस जानी कि नेचुरल नंबर क्या है, सारी गिनने वाली संख्याएं। होल नंबर्स क्या है, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट होगी जिसकी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद आती है बात हमारी इंटीजर्स पर। इंटीजर्स क्या है, हमारी नंबर लाइन पर जितनी भी रिप्रेजेंटेड होने वाली संख्याएं हैं जीरो को लगा करके, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, सारी क्या है, हमारी पूर्णांक हैं। अब देखिए, पूर्णांक में हमारा होल नंबर्स भी शामिल है और नेचुरल नंबर्स भी शामिल है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, यहां से यहां तक क्या होगी, हमारी सारी पूर्ण संख्याएं होगी। पूर्ण संख्याएं क्या है, सारी हमारी इंटीजर्स हैं। अब नेचुरल नंबर की बात करें, प्राकृतिक संख्या की बात करें, तो 1 से स्टार्ट होने वाली सारी संख्याएं क्या है, हमारी नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या है हमारी, इसमें हमारी पूर्णांक में है नेचुरल नंबर भी। तीनों को हमने अच्छे तरीके से जाना। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम जानेंगे, बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। देखिए दोस्तों, अभाज्य संख्याएं क्या हैं, बिल्कुल ध्यान देकर समझना है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो हमारी या तो 1 से विभाजित होती है या अपने आप से विभाजित होती है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जो संख्याएं 1 से और अपने आप से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्या या वह संख्या जो 1 से तथा
अपने आप से विभाजित। बात समझ में आई दोस्तों? वे संख्या जो एक से और अपने आप से विभाजित होती हैं वे क्या कहलाती है? हमारी प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स होती क्या क्या है? हमारी प्राइम नंबर्स होती क्या है? ये ऊपर से मिटा देता हूं मैं दोस्तों। अब देखिए प्राइम नंबर्स कौन कौन सी होती हैं हमारी। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या है? हमारी प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे छोटी यदि आपसे अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या क्या है? देखो यहाँ पे हमारी अभाज्य संख्या लिखी हुई है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। नॉर्मल सी बात है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। इसी के बाद एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 1 से 50 तक 1 to 50 प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी? 1 से लेकर 50 तक हमारी दोस्तों 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15। कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? 15। अब आप पूछोगे कि 1 से लेके 100 तक कितनी होती हैं? 1 से लेके 100 तक प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर, ये होती है हमारी 25। कितनी होती है दोस्तों? 25। बिल्कुल आराम से जानना है आपको, कुछ भी नहीं है इनमें। मैं बिल्कुल आसान हो जाएगा आपका जब बेस क्लियर होगा एक बेहतरीन ढंग से। देखिए दोस्तों, अब इनको जाना हमने। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी? 2। 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है हमारी? 15 अभाज्य संख्याएं। इसके बाद 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए बात आती है हमारी भाज्य संख्या क्या है। प्राइम नंबर्स के बाद कंपोजिट नंबर पर बात आती है। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, क्या? भाज्य संख्या। अब देखिए दोस्तों, हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या है? जो हमारी 1 से और अपने आप से कटती है। तो भाज्य संख्या होगी हमारी जो 1 से कटती है, अपने आप से कटती है और किसी अन्य संख्या से भी कटती है, वो क्या कहलाएगी? हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब कि 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी और किसी तीसरी संख्या से भी वो कटेगी, तो वो क्या होंगी? हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। 1 से अपने आप से तथा अन्य संख्या से विभाजित, यहां लिख लीजिए वह संख्या, वह संख्या जो 1 से तथा अपने आप से और किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी और हमारा क्या कहलाएगी? कंपोजिट नंबर्स। अब आप कहोगे कि कंपोजिट नंबर है क्या सर? आप उनकी संख्या बताइए। देखिए सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है हमारे, सब संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य
संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है हमारी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। देखिए एक क्या है हमारी, एक नोट कर लीजिए, एक ना तो भाज्य है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक हमारी ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2, और उसके बाद 3 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो बात किस पर आई हमारी, 4 पर। 4 क्या है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। देखिए 4 जो है हमारा 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। मैंने क्या बताया आपको, ऐसी संख्या जो 1 से भी कटे अपने आप, मतलब 4 से भी कट रही है और किसी अन्य संख्या 2 से भी कट रही है, ये क्या कहलाएगी हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए दोस्तों, आज हमने नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या के बारे में जाना। उसके बाद हमने होल नंबर्स, पूर्ण संख्या के बारे में जाना, पूर्णांक के बारे में जाना कि पूर्णांक क्या है। इसके बाद हमने भाज्य संख्या के बारे में जाना और अभाज्य संख्या के बारे में जाना। इन 5 डेफिनेट तरीके से आपको देखना है, वीडियो में लगातार देखना है आपको, एक बार में बिल्कुल सारी क्लियर है। और इसी क्रम में आप आगे बढ़ते रहिए, आपको ऐसी ही वीडियो लगातार टॉपिक वाइज मिलती रहेंगी @topic wise with सुमित चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।